हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, चलिए देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वन, टू, 3 and 4। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वन, टू, 3, 4, 5। वन, टू, 3, 4। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वन, टू, 3, 4, 5। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सो पहला ही कार्ड स्टॉर्म वार्निंग का आया है। कहानी शुरू हुई स्टॉर्म वार्निंग से एंड उसके बाद है पेशेंस। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। इनडिसिजन, ब्रोकन हार्ट एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। विजडम ऑफ द मैगी, फैमिली ट्री, योर इटर्नल स्पिरिट, टीचर, लर्निंग अ न्यू पाथ। इंटरेस्टिंग। इतने खूबसूरत मैसेज आ जाते हैं कि क्या ही बताऊं मैं। डाउट्स, Pluto, letting go, freedom, nostalgia, memories, 8 of Pentacles, Knight of Wands, Death, 4 of Swords and Ace of Swords. Happy, regeneration, thinker and higher power. आप लोगों को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल के आए और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स एक्चुअली में यहाँ पर निकल के आए हैं। तो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हमेशा की तरह आपको पता है चार्जेस हम दे देते हैं अपने हरिहर को, क्या चैनल करना चाहते हैं, और मुझे मैसेजेस मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करेंगे एक हरिहर को एंड शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहली रीडिंग स्टार्ट हुई है स्टॉर्म वार्निंग से, तूफान से। ठीक है, किसी अच्छी चीज़ को प्राप्त करने के पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत कुछ ऐसा देखना पड़ता है जो इंसान नहीं देखना चाहता, उसी को बोलते हैं स्टॉर्म वार्निंग। मतलब यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी कुछ ये दिखाने का कोशिश कर रही है कि आपकी लाइफ के अंदर जो एकदम तूफान आया था ना, और जिसने आपको ऐसा कर दिया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तूफान आता है ना तो मेंटल क्लैरिटी चली जाती है, और नीचे ही कार्ड आया है विजडम ऑफ द मैगी, मेंटल क्लैरिटी। आपके लिए पहली गुड न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो ये कि आपके 10 के बाद यहाँ पर 10 के नीचे 5 की एनर्जी है। आपका ना बोझ कम हो रहा है। पहली गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आपको हर चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी दी जा रही है और आपका दिमाग शांत हो रहा है। क्योंकि जब आपकी लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट आया
तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और आप पूरी तरीके से कन्फ्यूजन में चले गए थे कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ, आखिर ये कहाँ जा रहा हूँ मैं, जा रही हूँ मैं, ये किस रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो जैसे आपको सबसे पहली गुड न्यूज़ मिलेगी मेंटल क्लैरिटी के तौर पे कि आपकी लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि आपकी लाइफ के अंदर एकदम तूफान आया, टावर मूवमेंट हिट किया और आपको उस वक्त ये कहा जा रहा है कि कुछ मत सोचो कि फ्यूचर में क्या होगा, आप कर्म करो, और आपसे कहा जा रहा है इनर वर्क करो, हार्ड वर्क करो। तो यहाँ पर इंसान थोड़ा डिस्टर्ब होता है क्योंकि उसको ये है कि मुझे मेरी मंजिल अगर ये है और ये काम मुझे करना है तो समझ में आता है कि ये काम करके मैं इस जगह तक पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी, लेकिन कोई क्लैरिटी ना हो और आपको सिर्फ कहा जाए कर्म करो तो बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जैसे गुड न्यूज के तौर पे क्लैरिटी आएगी, पहली चीज। दूसरा कि जो पेशेंस यूनिवर्स आपसे रखवा रहा है कि क्यों मुझे इतना पेशेंस रखना पड़ रहा है, क्यों आप क्यों चाहते हो कि मैं पेशेंस रखूं, क्यों आप मुझे मेरी विश नहीं दे रहे हो। तो आपको दूसरी गुड न्यूज यहाँ पर मिलेगी कि आप यहाँ पर लेगेसी बनाएंगे। देखो, अगर यूनिवर्स ने आपको किसी चीज के लिए रोक रखा है या वो आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं या वो आपको मतलब चीज़ों में आपके डिले हो जाता है, आपकी हर चीज़ में डिले हो जाता है, आपको थोड़ा वो स्लो लेकर जा रहे हैं, आपका प्रोसेस थोड़ा स्लो प्रोसेस है, तो इसका मतलब है कि आप किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ फैमिली ट्री की एनर्जी आ रही है। अगर यूनिवर्स ने आपको पेशेंस रखवाया तो लेगेसी बनाने का हक आपको दिया जाएगा। ठीक है, लेगेसी बनाने के हकदार भी आप हो। हमारे यहाँ ना एक यूनिवर्स का एक रूल है कि जो मेहनत करेगा उसे उसकी मेहनत का दिया जाएगा। हमारे कर्म का बहुत अच्छा रूल है कि जो कर्म करेगा वो पाएगा। तो अगर कर्म आपने किया है, एंसेस्ट्रल कर्स आपने हील किया, ठीक है, जनरेशनल कर्स आपने ब्रेक किया, मदर फादर इश्यूज आपने हील किए, पेरेंटल इश्यूज, ठीक है, इनर चाइल्ड इश्यूज आपने हील किए, ओके, और जितने भी मतलब ब्लॉकेजेस थे, जो भी था, तो सारी चीजें आपसे करवाई गई, आपने सारी वो पीड़ा को देखा, आपने सब कुछ महसूस किया। तो जब रिजल्ट मिलेगा तो वो किसी और को थोड़ी मिलेगा, आप ही को मिलेगा ना, तो लेगेसी के रूप में मिलेगा वो रिजल्ट आपको। ये आपके लिए सेकंड गुड न्यूज है। ओके, तो ये पेशेंस आपसे रखवाया जा रहा है वो सही है, आपको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आपको यूं ही कोई चीज नहीं दी जा सकती है। सोचो आपको कोई कह दे कि आपको स्पिरिचुअल मास्टर बना दिया, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग मिली और आप एक स्पिरिचुअल मास्टर बन गए, ठीक है, या आप एक स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट बन गए एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, अब यूनिवर्स की ब्लेसिंग थी, आपको वो पद भी मिल गई, आपने कहा था मुझे दे दो, मिल गया। अब आप करोगे कैसे, काम कैसे करोगे, लोगों को सिखाओगे कैसे आप। एक यहाँ पर एक मतलब एग्जाम्पल है ये कि कोई भी जगह कहीं पर भी पहुंचने के लिए कोई भी चीज जो आप मांग रहे हो वो आपको तब मिलती है जब आप उसके लिए रेडी हो जाते हो, और जब आप उसके लिए रेडी हो जाते हो अगर तब वो आपको मिलेगी तो आप उसके साथ जस्टिस करेंगे। ये तो देने के लिए तो किसी को भी कुछ भी मिल सकता है, यूनिवर्स आपको कुछ भी दे सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपको क्या मिला, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप लायक है तो लंबे समय तक उसको रख सकते हैं अपने साथ। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम की मांग करते हैं और कई बार मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया भी है कि आ तो जाएगा यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में, लेकिन उसको उसको अपनी लाइफ में रखोगे कैसे, ठीक है, उसको अपनी लाइफ में आप कैसे मैनेज करोगे वो आपकी लाइफ के अंदर रह पाए, नहीं पॉसिबल है जब तक आप उस लायक नहीं हो जाते कि हाँ वो आपके साथ रह सकते, जबकि आपकी एनर्जी एकदम बैलेंस नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर वही कार्ड आता है फिर पेशेंस का, कि यूनिवर्स आपसे कहता है वेट, अभी आप उस चीज के लिए रेडी नहीं है, पेशेंस रखो, आपको बेहतर दिया जाएगा। ठीक है, आपको तैयार कर रहे हैं। इसके बाद आ रही है यहाँ पर तीसरी गुड न्यूज, इनडिसीजन। यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं मेरे लिए क्या अच्छा है, पता नहीं मेरे लिए क्या अच्छा है, कहीं मैं किसी गलत रास्ते पर नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर से वही एनर्जी की मेंटल क्लैरिटी नहीं है तो डिसीजन नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ आपको आज समझ में नहीं आ रही कि मुझे क्या डिसाइड करना है, तो इसका मतलब है कि अभी आपकी यात्रा जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर कोई जानना चाहता है कि जो काम मुझे करना था वो मैंने कर लिया, इसकी क्या साइन है, कैसे पता चले कि मुझे जहाँ तक पहुँचना था मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ या पहुँच चुकी हूँ। अगर आप वहां पहुंच चुके हो जहां आपको पहुंचना था, या आप वो काम कर चुके हो जो यूनिवर्स ने आपको दिया था, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी पूरी। अगर आज भी आप क्रॉस रोड पे हैं,
कन्फ्यूजन में हैं, किसी चीज़ को लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि अभी भी आप पर काम होना बाकी है। अभी भी आप पूरी तरीके से रेडी नहीं हैं और उस जगह पे तो बिल्कुल नहीं है जहाँ पर आपको पहुँचना है। क्योंकि कहते हैं मंजिल में पहुँचने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। कहते हैं कि विधि की योजना पूरी समझ में आ जाती है जब हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। अगर आपको अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं मिला है और अगर अभी तक आप उस जगह पर नहीं पहुँचे हो, ठीक है, तो आपको अभी उसका यही साइन है कि आप इंडिसाइसिव मोड पे होंगे, आपको क्लैरिटी की कमी होगी और आपका भी काम बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि जिस वक़्त आप पूरी तरीके से उस एनर्जी में टैप इन कर जाएँगे, आपके दिमाग के सामने सारी चीज़ें ऐसे क्लियर आ जाएँगी आँखों के सामने, सब कुछ क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा। उससे पहले तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जंग है। कैसी कि आप बहुत सोचोगे, बहुत ओवरथिंकिंग करोगे, यहाँ पर कार्ड भी आया था थिंकर का। ये लड़की सोच-सोच के परेशान है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? जबकि इसको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका पुनर्जन्म हो रहा है, ठीक है? नए तरीके से इसकी सारी चीज़ें यूनिवर्स द्वारा तैयार की जा रही हैं। तो वो जो प्रोसेस है, जो मैंने हमेशा कहा है, बहुत पेनफुल है। तो जो लोग भी इस प्रोसेस में अभी हैं, यहाँ पर मैसेज आया है, योर इटर्नल स्पिरिट। आप देख रहे हो, जब आप पूरी तरीके से अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएँगे और आपको पूरी तरीके से इंट्यूशन आप सुनना सीख जाएँगे, आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी कि आप यहाँ क्यों आए, आपका पर्पस क्या है, यूनिवर्स एक्चुअली में आपके साथ क्या चाहते थे, पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है हायर सेल्फ सीक्रेट इंट्यूशन। यूनिवर्स चाहता है कि आप खुद डिसाइड करें चीज़ों को, और वो कह रहे हैं कि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप अभी भी तैयार नहीं हैं। तो हम आपको उस जगह तक लेकर जाएंगे जहाँ पर आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएं एंड आप डिसाइड कर पाएँ। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो पूरी तरीके से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और जिनको ये लेगेसी बनानी है। उनको बहुत आसानी से रिजल्ट नहीं मिलते। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जो असली चोज़न वन्स होते हैं ना, चोज़न वन्स में भी जो जिनके सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, जैसे बगल में ही टीचर का कार्ड है, जो कुछ इस तरीके से आए हैं लोगों को टीच करने के लिए, गाइड करने के लिए, टीचर की एनर्जी है। ओके, तो इन लोगों को ना सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है पहले। ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, जो लोगों की हार्ट अवेकनिंग में मदद कर रहे हैं, जो लोगों के टूटे हुए दिल को हील कर रहे हैं अपनी नॉलेज से, विजडम से। ऐसे लोग पहले ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं, ठीक है, ये उस एनर्जी में टैप इन करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए तीसरी गुड न्यूज़ ये है कि आपके इंट्यूशंस पढ़ रहे हैं और आप धीरे धीरे हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, आपको पूरी क्लैरिटी धीरे धीरे मिल रही है। जिनको अभी भी नहीं मिली है क्लैरिटी पूरी तरीके से, आप अपना काम करते जाओ। आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि आपको धीरे-धीरे करके वो सारी क्लैरिटी मिलेगी, आपकी आँखों के सामने सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएँगी आपको, ओके। और यहाँ पर टीचर की एनर्जी ये दिखा रही है कि आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे टीचर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जिन लोगों के टूटे हुए दिल को आपने जोड़ा है या फिर आपने जिन लोगों के दिल को हील किया है, ठीक है, उनकी दुआएँ आपको मिली हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों की जो हार्ट चक्र है उसकी हीलिंग हो रही है। ये आपके लिए चौथी गुड न्यूज़ है। आप लोगों के हार्ट चक्र की हीलिंग चल रही है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और जो काम आज आप कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, आप अपने हार्ट चक्र की हीलिंग कर रहे हो, बहुत सारे लोगों की भविष्य में आपको ये हीलिंग करनी भी है। ये बहुत सारे लोगों के दिल टूट सकते हैं भविष्य में। अच्छा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पर ये है कि मुझे फाइनेंसिस में ग्रोथ क्यों नहीं मिलती, आखिर क्या दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिविटी का इशू भी है, डाउट्स की एनर्जी है, लोनली, नेगेटिविटी, नॉट होपफुल, डिसकंटेंटमेंट। ओके, यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग जो ऐसे हैं जिनका मनी ब्लॉकेज हील नहीं हो पा रहा है, उनकी मनी ब्लॉकेज यहाँ पर हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब वो नेगेटिविटी जो है यूनिवर्स दूर कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि आप मनी को अट्रैक्ट कर सके। तो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं उनके मनी ब्लॉकेजेस भी यहाँ पर हील हो रहे हैं। एक्चुअली आपको हीलिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जैसे ब्लॉक होती है। ट्रांसफॉर्मेशन तो जैसे आपके लिए ज़रूरी है ही, ठीक है। तो एक गुड न्यूज़ तो आप लोगों के लिए ये है कि आप डाउट से बाहर आ जाओ। आपकी हर चीज़ को धीरे-धीरे करके हील किया जा रहा है। आप भविष्य में आप जब अपने आप को देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। कभी भी विक्टिम एनर्जी में ना रहें, ठीक है। यहाँ पर फ्रीडम भी दे रहे हैं। जब यूनिवर्स आपको ये एनर्जी से रिलीज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि कार्मिक रिलीज़ हो रहा है आपकी लाइफ़ के अंदर। तो फ्रीडम भी मिलेगी आपको।
ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। फ्रीडम मतलब कर्म बंधन से मुक्ति है, जो मैं कई बार बोल चुकी हूँ, इस लाइफ टाइम के प्रारब्ध से मुक्ति। ओके, तो ये भी है, पैटर्न्स भी ब्रेक आपसे ही करवाए जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखो, इस लड़की को हैप्पी हैप्पी का कार्ड आया है। यूनिवर्स आपको ऐसा बनाना चाहते हैं, हैप्पी हैप्पी। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। आप ऐसे इसी लड़की की तरह हैप्पी हैप्पी होने वाले हो, और आप किसी के साथ नहीं रहोगे, ये हैप्पी हैप्पी आप डिवाइन के साथ रहोगे। हायर पावर का कार्ड है, मतलब इस तरीके की खुशी ना आपको किसी भी भौतिक भौतिक जगत की सुख सुख आपको बहुत सारे प्राप्त भी हो जाते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल जाती, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कुछ भी हो, सक्सेस हो, फेम हो, लव हो, कुछ भी हो। लेकिन आप इतने खुश कभी नहीं हो सकते थे जितने खुश और जितने पीस में आप हायर पावर के साथ कनेक्ट होके रहने वाले हो। अगर कभी आप अपना कंपैरिजन और लोगों से करते हो, यकीन मानिएगा आप उतने खुश रहेंगे जितने वो कभी नहीं रह सकते। क्योंकि आप कितने भी बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज को सुन लेना, कितने भी लोगों को आप सुन लेना, सब आपको यही बोलेंगे अंत में कि जो असली सुख है और शांति है वो डिवाइन के साथ ही है। ओके, तो वो चीज़ आपको मिलने वाली है। सो आप अपने आप को हमेशा ब्लेस्ड माना करो। ये आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है। आपकी लाइफ में ना मेन क्या है जो इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है, वो है क्लैरिटी। यहाँ भी एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, आप लोगों ने सरेंडर किया है और लगातार आप अपना काम कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आपको एक्शन लेना है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ एक्शन लूँ। कहीं ना कहीं आपको मेंटल क्लैरिटी की जरूरत है। एक बार आपको क्लैरिटी मिली और आपका एक्शन आया, और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है यूनिवर्स एकदम से आपकी सारी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, धीरे धीरे करके सारी तरफ से आपकी एनर्जी हील कर रहे हैं, एनर्जी ब्लॉक्स क्लियर कर रहे हैं, ताकि जब ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आना स्टार्ट हो तो कहीं पर भी कोई ब्लॉकेजेस ना हो। तो अभी अगर आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेट करो, ये तूफान जो है ना थम रहा है, ठीक है, और आपको मेंटल क्लैरिटी की तरफ ही आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये यहाँ पर आपकी गुड न्यूज़ के तौर पर दिखाई दे रहा है। ओके, अच्छा, इस वक्त में ना ऐसा भी दिखाई दे रहा है जैसे बहुत सारी सबकॉन्शियस हीलिंग भी आपकी चल रही है, जैसे बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी यादें, ये वो दुनिया भर की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, और आपको पास्ट ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर सकता है। पास्ट लाइफ के इश्यूज, पास्ट लाइफ के ड्रीम्स, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ से ना क्लियर हो रही हैं, ठीक है। बहुत सारा पड़ा हुआ अंदर जो भी है वो सब कुछ सरफेस आ रहा है, और सबकॉन्शियस की हीलिंग भी इस वक्त में चल रही है। ये भी एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ओके, आपको कोई नए गुरु भी मिल सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोगों को टीचर मिल सकते हैं आगे का पाथ गाइड करने के लिए। ओके, आप किसी से किसी को आप अपना गुरु बना सकते हो, किसी से आप गुरु दीक्षा ले सकते हो, यहाँ पर ये मैसेज भी निकल के आ रहा है। ओके, आप यकीन करें, यूनिवर्स यहाँ पर आपको एक बोल रहे हैं एक बात, कि आपको आपके सरेंडर का बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा, आप कभी नाखुश नहीं होंगे, ठीक है। ओके, आपको ऐसा यूनिवर्स बना देंगे ना कि लोग समझ नहीं पाएंगे या पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। एक लास्ट कार्ड लेते हैं आपके लिए, क्या गुड न्यूज़ आपकी है। कोई कार्ड आना चाहेगा? चलो, ये दो कार्ड्स आ गए। यहाँ पर है कम्युनिटी एंड यहाँ पर है मैन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पे नंबर 7 है और नंबर 7 है, 4 + 3 7 एंड 7 आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, या सोल कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप किसी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, मेल या फीमेल, किसी के बारे में भी आप सोच रहे हैं कि कोई पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आए, तो वो आपकी सोल कम्युनिटी का ही पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होगा भविष्य के अंदर। उसी के लिए यूनिवर्स आपको सेम एनर्जी पर लेकर आ रहे हैं। और ओके, और वो आपकी तरह करियर ओरिएंटेड भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो उनके साथ आप काफ़ी अच्छा करियर करने वाले हैं। ये आपके लिए मैसेज है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।